हमारे को राजू बाली जी की जो मदर हैं प्रेम कुमारी जी सुल्तानपुरी से, उन्होंने 5,000 रुपये का सहयोग किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। जैसे प्रभाकर जी आते हैं पैसे आने लगते हैं हमारे पास में, आप इस क्रम को जारी रखेंगे ऐसा मैं आपसे अनुरोध करूंगा। धन्यवाद। शुक्रिया राजेश जी। सबसे पहले अपने महापुरुषों को, बहुजन समाज के महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। सम्मानित मंच पर बैठे मेरे विद्वान साथी और इस हॉल में बैठे मेहमान जो हमारे ख़ास बुलावे पर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सब का भी हम खैर मकदम करते हैं। ख़ास करके उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महीनों से मेहनत की। बहुत हम देखते थे व्हाट्सएप पे वो जगह जगह घरों घरों में जाके पर्चे बांट रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं। मैं भी उसको देखता था, चाहे मैं दिल्ली में हूँ या दिल्ली से बाहर, लेकिन ख़बर मिलती थी। बहुत मेहनत की आप लोगों ने, इसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत आभार। साथियों, जैसा कि अभी ये BSNS का प्रोग्राम है, इसके लिए राजेश जी ने सभी से अपील की है कि इस कार्यक्रम को, इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम आगे भी होंगे, अभी चल भी रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम कर भी चुके हैं। इस सब के लिए तन मन और धन की आवश्यकता होती है। इसी कड़ी में हम सबसे ये फिर से गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी अपने अपने हिस्से का जो पे बैक टू सोसाइटी है उसको पूरा करें। अभी मैंने अनाउंस किया था, राजेश भाई ने ही अनाउंस किया कि मैंने 5,000 रुपये का एक सब्सक्रिप्शन BSNS की टीम को दिया था। मैं इस मंच से फिर से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो सामाजिक संगठनों का जो संयुक्त मोर्चा हमने बनाया है, उसके लिए भी 5,000 रुपये की राशि मैं फिर से प्रदान करता हूं। साथियों, एक चीज़ हम सबको याद रखना चाहिए कि इस देश भारत में हर चीज़ राजनीति तय करती है। हम कौन सी पढ़ाई करेंगे, उस पढ़ाई पर कितना खर्च होगा, ये राजनीति तय करती है। कल आपके शहर में डीजल का और पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिलेगा, ये राजनीति तय करती है। आपके बच्चों की पढ़ाई होने के बाद भी उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी राजनीति तय करती है। अब ये सख्त वक्त आ गया है कि हम राजनीति की दिशा और दशा को तय करें। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस तरह आज भारत के अंदर पूरे देश में धर्म की, जाति की और नफरत की आग लगी हुई है। हमारी सबकी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस आग की लपटों को, जो नफरतों की आग की आंधियां चल रही हैं, उसकी लपटों को भारत के संविधान जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा था, उस तक ना पहुंच पाए। अब आप खुद देखिए कि जो लोग के दिल में और जिन लोगों के दिमाग में मनुस्मृति है, अगर 2000 के इलेक्शन में वो दोबारा उनकी सत्ता में वापसी होती है तो इस संविधान को हम बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध के चलिए। अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस संविधान को किस तरीके से बचाएं। जैसा कि आज का विषय भी दिया है कि हमारा संविधान, भारत का संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जिस तरीके से लोग खुले मंचों से 400 पार का आंकड़ा दे रहे हैं, लोग टीवी डिबेट में 400 पार का आंकड़ा दे रहे हैं कि वो किस तरीके से संविधान को डाइवर्ट कर सकें। अब कभी फुर्सत हो तो पढ़ लेना मुझे, मैं सारी उलझनों का समाधान हूँ। कभी फुर्सत हो तो पढ़ लेना मुझे, मैं तुम्हारी सभी उलझनों का समाधान हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर का लिखा दुनिया का एक बेहतरीन संविधान है। साथियों, चारों तरफ आग लगी हुई है, एक तरीके का जंगल राज देश के अंदर चल रहा है। पूरे जंगल में आग लगी हुई है, उसी में एक फलदार वृक्ष जिसके हरे पत्ते हैं, फल लदे हुए हैं, वो भी खड़ा खड़ा जल रहा है। और उसी वृक्ष के ऊपर में कुछ परिंदों के बसेरे हैं। वो परिंदे उस डालियों पे बैठे हुए हैं, उनके पत्तों पे बैठे हुए हैं। तो एक कवि ने बड़ा अच्छा
एक 4 लाइनें लिखी हैं जो मैं आपकी नज़र करता हूँ। आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पात, आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। तो उन पंछियों ने जो जवाब दिया है वही जवाब मेरा है। फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही है कि जल जाएं इसी के साथ। साथियों, हमने इस वृक्ष का फल खाया है, हमने संविधान का लाभ लिया है। आज हमारे घरों में जो शिक्षा है संविधान की बदौलत है, आज हमारे घरों में जो नौकरी है वो संविधान की बदौलत है। आज अगर हमें कुछ मानव को मानव कहने का अधिकार मिला तो वो सिर्फ संविधान की बदौलत है। आज हम इस संविधान को जब बचाने की बारी आई तो हम अपना परिवार बचा रहे हैं, हम अपने बच्चों को बचा रहे हैं, हम अपनी जवानी बचा रहे हैं, हम अपना घर बचा रहे हैं और हम अपना बुढ़ापा बचा रहे हैं। ये टाइम है, इस टाइम पे निकलकर सबको उसी तरीके से काम करना पड़ेगा जिस तरीके से लोगों ने, जो देश के अंदर 2 बड़े बड़े आंदोलन हुए उसमें जिस तरीके से लोग कूद कर उसमें पड़े थे। आपने शाहीन बाग का आंदोलन देखा, उसमें किस तरीके से सरकार को कानून वापस लेना पड़े। उसके बाद में आपने कृषि कानून को भी देखा जिसमें भी सरकार को मुंह की खाना पड़ी। तो ये जो हमारा जो संविधान को जिस तरीके से चोट पहुंचाने की बात की जा रही है, मेरे पहले भी वक्ताओं ने काफ़ी उसके ऊपर में प्रकाश डाला है, उसके ऊपर में ज़्यादा बात करना समय की बर्बादी है। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार अगर संविधान हमने नहीं बचाया तो हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा, उन हमारे बच्चों का वो भविष्य भी तबाह हो जाएगा जो हमने अपने बच्चों के लिए सोचा है। फिर हमारे पास में एक ही रास्ता बचता है कि हम सिर्फ मनरेगा में या तो मजदूर बने या फिर जगह जगह हम छोटे छोटे काम करने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था कि हमारे जो समाज है उनके पास में ना तो कोई शिक्षा है ठीक से, ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास ताकत है और ना कोई हमारा सामाजिक रसूख है। हमारे पास में एक ही रास्ता बचता है, वो है शिक्षा, यानी कि तालीम। उस तालीम के बल पे ही हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही एक ऐसा टूल है हमारे पास में जो सवालों को जन्म देता है। शिक्षा की बदौलत ही हम लोग हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसलिए मेरा सभी से ये बराबर कहना है कि धर्म की लड़ाई वो लड़ें जो धर्म की कमाई खाते हैं। हमारे पास में सिर्फ संविधान है जिसको हमें बचाना है। धर्म चाहे खतरे में हो चाहे धर्म कचरे में हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा एक ही दस्तावेज है जिसको हमें बचाना है, वो भारत का संविधान, और हम इसको बचाने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक छोटे से शहर से आया और 30 से 35 साल पहले मैंने इंजीनियरिंग की। ये हमारे समाज के लिए उपलब्धि हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर इस समय जो माहौल चल रहा है, मुझे डर है कि मैं इस समाज का आखिरी इंजीनियर ना हूँ। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि दिल्ली के अंदर 25 तारीख को, दिल्ली और बाकी जगहों पे 25 तारीख को जो इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन ने जो डिसाइड किए, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जमकर, आपके पास में बहुत सारे लोग आएंगे, वो आपसे बोलेंगे मैडम इस बार 400 पार। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे जो बोलेंगे सर इस बार 400 पार। आप उन सब के आगे हाथ जोड़कर बस यही कहिए कि बहुत हुआ अत्याचार, इस बार अंतिम संस्कार। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हमेशा कहा करते थे कि तुम्हारे पैरों में जूते हों या ना हों, लेकिन तुम्हारे हाथ में किताब होनी चाहिए। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि हम चाहे एक रोटी खाएं, लेकिन हमारे पास, मुझसे भी बहुत सारी जगहों पे मैं जाता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब आपको क्या मालूम है, आपको विज्ञान के बारे में क्या मालूम है। लेकिन मैं सबसे यही बोलता हूँ कि बच्चों को सिर्फ विज्ञान पढ़ाइए आप, विज्ञान से ही समानता आएगी, विज्ञान ही समानता लाएगा।
इसलिए बहुत सारे लोग मुझसे बोलते साहब आपको विज्ञान के बारे में क्या मालूम है, लेकिन उनको शायद ये नहीं मालूम कि मैंने सिर्फ विज्ञान ही पढ़ा है। इसलिए मेरा सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग जो हैं इस बार 25 तारीख को ज़ोर से अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और मैं यहाँ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग उन लोगों के समर्थन में जो संविधान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, दिनों रात काम कर रहे हैं, उनके समर्थन में मैं चाहता हूं कि वो लोग एक बार हाथ खड़े करें और कहें कि इस बार हम जो हैं बीजेपी सरकार को वोट नहीं देंगे। मेरी तरह दोनों हाथ खड़े करके बताएं। बस मैं यही आपसे चाहता था। आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंक देना है जो आपके अधिकारों का हनन कर रही है, आपके जो संविधान को कुचलना चाहती है, उस सरकार को हमें बिल्कुल हर हालत में उसको उखाड़ के फेंक देना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद। धन्यवाद प्रभाकर जी। बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार बहुत बढ़िया। तो उस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब मैं समय का ध्यान रखते हुए सह सम्मान आमंत्रित कर रहा हूं अपने अगले वक्ता माननीय गौहर रजा साहब। विज्ञान की बात हो रही है, वरिष्ठ वैज्ञानिक DRDO और जाने माने